भारत के बाद अफगान फोर्सेस भी हत्थे से उखड़ गई। चमन में सरहद पार से बिलाश्तल फायरिंग, 6 बेगुनाह शहरी शहीद, 17 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का काबुल में अफगान हुकाम से भी राब्ता, मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात सख्ती से रोकने का मुतालबा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक सदर आसिफ जरदारी की हमले की शदीद मजम्मत। शहीद पाकिस्तानी शहरियों के खानदानों से इजहार तासियत। मैंने आपको कहा दिसंबर में मैं ये असेंबली से निकल जाऊंगा, तो इन्होंने तो जब भी इलेक्शन हो हमने जीतना है, तो हमें ये नहीं फिक्र कि अगर इलेक्शन टाइम पे होंगे तो हमें कोई फर्क पड़ जाएगा। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी तौर पर मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, तो माशी तौर पर तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। दिसंबर में असेंबलियों से निकल जाएंगे, महंगाई छोड़कर घड़ी के पीछे पड़ गए, बेचूं या नहीं मेरी मर्जी। चेयरमैन PTI इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क को माशी बहरान से सिर्फ इलेक्शन ही निकाल सकता है। जब भी इलेक्शन होंगे तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। अब सुलेमान शहबाज भी ड्राई क्लीन होगा। हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की भी तरदीद कर दी। सुना है घड़ी चोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उसने KP और पंजाब असेंबली तहलील कर दी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज, बोले इदारों को टाइगर फोर्स बनाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। पंजाब में नून लीग का सियासी कुव्वत का मुजाहिरा, सियालकोट रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन PTI पर चंदे के पैसे खाने का इल्जाम। हनीफ अब्बासी बोले नवाज शरीफ फन करीब पाकिस्तान में होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान की मुलाकात। जरा के मुताबिक अहम बैठक में पंजाब असेंबली तहलील करने के ऐलानात पर हिकमत अमली से मुतालिक मुशावरत। मुख्तलिफ सियासी, कानूनी और आईनी ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर आए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में आने की दावत दे दी। कहा सियासत में ठहराव आना चाहिए। मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजेस से निपटने का वाहिद फोरम सिर्फ पार्लियामेंट है। सुलेमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, अहम मामलात पर बातचीत। ट्विटर पैगाम में कहा इमरान खान ने उन्हें और उनके खानदान को इंतकाम का निशाना बनाया। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का आजाद कश्मीर के चकोठी सेक्टर में LOC का दौरा, मुतासरीन से बातचीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मसला कश्मीर का हल OIC की तरजीहात में शामिल है। वफ्द में शामिल तुर्किया के नुमाइंदे महमद पेहटन ने कहा तमाम मुसलमान ममालिक मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने OIC ने कश्मीर के लिए OIC की मुकम्मल हिमायत का वादा किया। बलोचिस्तान के 3 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। पश्चिम म्यूनिसिपल कमेटी के 14 वार्ड्स के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। JUI फेज 7, ANP और पश्तूनख्वा मैप 3 नशिस्तों पर कामयाब। एक नशिस्त आजाद उम्मीदवार के नाम। मुल्तान टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज इंग्लिश टीम 275 रन बनाकर आउट। हैरी ब्रोक की सेंचुरी। पाकिस्तान को जीत के लिए 355 रन का हदफ। ग्रीन कैप्स ने दिन के अख्ताम पर 4 विकेटों पर 198 रन बना लिए। इमामुल हक और सऊद शकील की निस्फ सेंचुरियां। शाहीनों को जीत के लिए मजीद 157 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार। अबरार की दूसरी इनिंग्स में भी शानदार बॉलिंग, 4 शिकार किए। मैच में विकेटें 11 हो गईं। This is and got together.
What about this one? What about this one? Reverse comes and in the air and goes. जादूगर स्पिनर अबरार अहमद की डेब्यू पर है रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस। मुल्तान टेस्ट में 11 विकेट लेकर मोहम्मद जाहिद का 26 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। अबरार डेब्यू पर 11 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर भी बन गए। अब्दुल रहमान ने अपनी इब्तिदाई टेस्ट में 8 विकेटें ली थी। कराची में अबरार अहमद के घर के बाहर जश्न, अहले खाना खुशी से निहाल। इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच मार्क ट्रेस्कोथिक का कहना है कि मैच की सूरत में हाल 50-50 हो चुकी है। इंग्लिश टीम पर उम्मीद है कि कल हम 6 विकेटें लेंगे। प्लान यही है कि हम मैदान में जीत के लिए उतरेंगे। मराकश फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब और अफ्रीकी टीम बन गई। तारीखी फतह पर खिलाड़ी ग्राउंड में ही सजदारेज, फलस्तीनी परचम भी लहराए। मेगा इवेंट के फाइनल 4 लाइनअप भी मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल बुध को दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और खुर्शा जमेरात को टकराएंगे। मराकश की फतह पर शायकीन का शानदार जश्न, खिलाड़ी भी जीत पर खुशी से निहाल। मराकशी स्टार फुटबॉलर अशरफ हकीमी की स्टेडियम में मौजूद वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद। सुफियान बोफाल ने ग्राउंड में वालिदा के साथ रक्स किया। शिकस्त के बाद रोनाल्डो आबदीदा रोते हुए ग्राउंड से बाहर गए। मुस्लिम दुनिया में भी मराकश की फतह पर शादियाने बज उठे। मराकश, फलस्तीन, कतर और दीगर अरब मुल्कों पर पुरस्कार खुशी से सरशार। लंदन, ब्रसेल्स और दीगर मुल्कों में भी मराकशी निजात शायकीन ने खूब खुशियां मनाई। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे के मुल्क की मईशत पर गहरे असरात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त एक्शन। पेशावर DI खान से डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्विस दर्जनों अफराद गिरफ्तार। हवाला हुंडी में मुलव्विस मुतादिद दुकानें सील। करोड़ों रुपए की गैर मुल्की और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्की हालात पर तशवीश है। सियासी लीडरशिप को कौमी मफादात के बारे में सोचना होगा। मईशत के मामले पर हमें यकजा होना पड़ेगा। असम्बलियां तोड़ने की वजूहात होनी चाहिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कंवर ने मतनाज़ा ट्वीट केस गिरफ्तार सेनेटर आजम खान सवाती का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 3 रोज कबल बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ सूबे भर में दर्ज मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था। पुलिस ने PTO सेनेटर को अपनी तहवील में ले लिया था। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इंदिया दे दिया। MKM पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद के लिए फारूक खान का नाम गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को भिजवा दिया। पंजाब काबीना का ग्रेटर थल केनाल मुआहदे पर विफाक की जानिब से दस्तखत न करने पर सख्त एहतजाज। विफाकी हुकूमत के रवैये की मजम्मत। वज़ीर आला परवेज इलाही कहते हैं पंजाब हुकूमत हक के लिए आखिरी हद तक जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब के बायस 70% सिंध पानी में डूब गया। 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स घरों की तामीर के लिए जरूरी है। पूरे सिंध में कच्चे घरों की जगह पक्के घर तामीर करेंगे। बातें बहुत कर ली, अब क्लाइमेट जस्टिस के लिए आगे आने की जरूरत है। सुबह, दोपहर, शाम कराची वालों को खाना पकाने के लिए गैस अब दवाई की तरह 3 वक्त मिलेगी। नाश्ते के लिए 6 से 9, दोपहर को 12 से 2 और शाम को 6 से 9 बजे चूल्हा जलाने के लिए गैस दस्तयाब होगी।
सिंध के वज़रा भी बैंकों के सूदी निज़ाम के खिलाफ मैदान में आ गए। कहते हैं कि मुकम्मल इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम के निफाज में रुकावट बनना दुरुस्त नहीं। शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। शरई अदालत के फैसले पर आला अदालत जाने वाले बैंकों को अपीलें वापस लेने का भी मशवरा दे दिया।